कोई व्यक्ति से आसक्त हो जाएगा, बच्चों से आसक्त हो जाएगा, अपनी इस आसक्ति पर विजय पा ले और चित्त वृत्ति हमेशा तत्व ज्ञान के चिंतन में लगी रहे, अध्यात्म विद्या आत्मस्वरूप के चिंतन में, तत्व ज्ञान के चिंतन में निरंतर लगी रहे। मन में जो तमाम तरह की कामनाएं होती हैं, विनिवृत्त पूरी तरह से वो सारी कामनाएं निकल गई। कामनाओं का निकल जाना, मन से कामनाओं का निकल जाना मतलब हम चाहते कुछ नहीं और ईश्वर कृपा से या हमारे प्रारब्ध के वशात जो मिल जावे उसी में खुश रहते हैं। भगवत कृपा से मिला या हमारे प्रारब्ध से मिला, जो मिल जाए हम उसी में आनंद लें, लेकिन चाहते कुछ नहीं। जहाँ चाह है वहीं पर बंधन है, वहीं पर दुख है। विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता, जितने द्वंद्व हैं उन सबसे मुक्त हो गया। तब ऐसा साधक जो अप्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, अब मूर्ख नहीं है, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। कौन सा परम पद? जिस परम पद को प्राप्त करने के बाद गच्छन्ति अमूढ़ पदम, उस परम पद को वह बुद्धिमान प्राप्त कर लेता है जो मेरे ही पद है। तद्धाम परमम, वो मेरा ही पद है, मेरा ही है। और वहाँ पर पहुँचने वाला फिर दोबारा कभी इस जगत में वापस नहीं आता। वो कैसा है, उसका विशेषण क्या है उस परम पद का? वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, वहाँ चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता, वहाँ अग्नि तारे इत्यादि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वतः प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं है। पर प्रकाश माने जैसे अब ये चीज है तो कोई दूसरे से प्रकाशित होता है, कोई दूसरा जब प्रकाशित हो। और इस जगत में जो सूर्य भी है ना, वो सूर्य भी पर प्रकाश है। पर प्रकाश माने हमारे नेत्र हैं तो हमको पता लग रहा है कि सूर्य है, और नेत्र ना हो, किसी के नेत्र ना हो। एक ऐसा टापू जहाँ कोई आंख वाला नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि सूर्य है? तो सूर्य चंद्रमा तारे ये सब पर प्रकाश हैं, लेकिन आत्मा अपना स्वतः अहम अस्मि, मैं हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। इसके लिए और किसी दीपक की, किसी और ज्योति की जरूरत नहीं। तो समझ में आ रहा है ना? इसका जो है अगला जो है, जो संगति भाष लिया है भगवान भाष्यकार ने, और यद गत्वा न निवर्तन्ते इति उक्तम। एक पूर्व के श्लोक में, जो छठा श्लोक था, उसके नीचे की पंक्ति में था कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जाकर के अब वो वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। इति उत्तम, ऐसा पहले भगवान ने कहा छठे श्लोक के नीचे की पंक्ति में। ननु, यहाँ देखो प्रश्न आ गया ना, वो पक्षी ननु सर्वाहि गति आगति अंता, ननु लेकिन सर्वाहि गति, जहाँ जहाँ पर भी कोई जाता है, सर्वाही जहाँ जहाँ भी कभी कोई जाता है, तो आगति फिर वहाँ से वापस आएगा, अंता आगति अंता, तो जहाँ भी जाता है वहाँ से कभी न कभी भी अंत में वापस भी आता है। संयोगा विप्रयोगांता इति, जिसका भी संयोग होता है उसका कभी न कभी वियोग भी होता है, कभी न कभी वियोगांता, विप्रयोगांता माने उसका अंत में वियोग भी होता है। शरीर का भी संयोग हुआ तो शरीर का भी हमको वियोग होता है, छूटता है। तो जहाँ जहाँ कोई जाता है वहाँ से वापस
वापस आता है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। इति प्रसिद्धम, ऐसा जगत में बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो कथम उच्यते, ये बात कैसे कह दिया? तद धाम गतानाम नास्ति निवृत्ति इति, उस परम धाम को जो गया, उस परम धाम को जो चला गया वो फिर वापस नहीं आता। ये कैसे बात माने हम? कैसे? क्योंकि इस जगत में जहाँ पर कोई जाता है वहाँ से आता है। जो उसका जिसका संयोग होता है उससे कभी न कभी योग भी होता है। तो अगर उस धाम को कोई प्राप्त करता है, वहाँ जाता है, तो वहाँ से आएगा क्यों नहीं? वहाँ से उसको वापस भी आना चाहिए। ये बात थोड़ा युक्ति संगत नहीं रही है। जो भगवान ने कहा कि उस परम धाम को प्राप्त करके फिर वापस नहीं आता। तो भगवान अब कहते हैं पहले समझो हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु अगर यहाँ से जाकर के इसका यहाँ संयोग करा दिया वस्तु का, तो इसका कभी ना कभी यहाँ से वियोग हो जाता है, ठीक है ना। अगर हमने माला है, वस्तु है, माला को गले में धारण किया, माला पहना, तो इसका हो गया संयोग। तो कभी न कभी इस माला को आप निकाल सकते हो, इसका हो जाएगा वियोग। कोई वस्तु है तब ना, कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई चीज है, तो उस वस्तु को द्रव्य है, वस्तु है, तो उसका जहां पर भी जाना, कोई व्यक्ति है तो उसका एक शरीर है, व्यक्ति है तो शरीर है, वो शरीर 70 किलो का है, 5 फुट का है, तो वो शरीर कहीं जाएगा तो वहां से उसको वापस आना पड़ेगा, यही ना। कोई वस्तु है, व्यक्ति है, तो उसका जो है संयोग होगा तो वियोग होगा, उसका कहीं जाना होगा तो आना होगा। लेकिन जिसकी बात हम कह रहे हैं कि वो जाके वापस नहीं आता, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वो है क्या? यही पर उत्तर है। अरे जैसे हमने कहा कि हमारा मन कलकत्ता चला गया, तो क्या सच में मन कलकत्ता है? ये पहले भी शायद सुना हुआ है। हमने कहा मन कलकत्ता चला गया, तो वास्तव में मन कहीं जाता नहीं, ये भ्रम है। मन ना कहीं जाता है और ना कहीं से आता है। हमारे मन के भीतर कलकत्ता का संस्कार है। कलकत्ता के बारे में हमने सुना है और वहाँ का कुछ ना कुछ देखा है, तो उसका चित्त में संस्कार है। और जब आप कहीं बैठे अकेले में, तो आपका मन उसी संस्कार की याद कर लेता है। बाकी मन आपका इस शरीर से निकल के कलकत्ता नहीं जाता होता, ये भ्रम है। नहीं सुना? नहीं सुना? अच्छा, आपका मन अफ्रीका गया कभी? अफ्रीका गया? केप टाउन गया? हाँ, जोहान्सबर्ग? चलो जोहान्सबर्ग भेजो अपने मन को। कहाँ कब गया? हमने सुना था। तो जिसका मन में संस्कार नहीं है, जिसका मन में संस्कार नहीं है, मन वहां पर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? लखनऊ चला जाएगा, सीतापुर चला गया, यही ना। क्योंकि उसका संस्कार मन में आपके बैठा हुआ है। तो जिस समय आप अकेले बैठे कहीं पर, आपका मन उस संस्कार की जो चीज है उसको सामने ला करके प्रकट कर देता है, आप उसी का विचार करने लगते हो। उसी को हम जैसे आप फाइल खोल के बैठ जाओ, कोई आदमी पुराना 50 साल पुरानी शादी का एल्बम खोल के बैठ जाओ और कहे कि ये मैं हूँ, तो ऐसे आपके चित्त में जो तमाम संस्कार बैठे हुए हैं, ये मन उन्हीं संस्कारों को उद्भूत करके प्रकट करके दिखाने लगता है। और आज ऐसे मन हमारा वहाँ चला गया, असल में मन कहीं गया नहीं, वहाँ से मन आया नहीं। ये जो कहते हैं मन हमारा भाग गया, ये पक्का झूठ है। मन कैसे भागा? कौन से दरवाजे से? मन किस दरवाजे से भागा? क्योंकि हम तो आंख भी बंद किए थे, जब ध्यान करने बैठे थे तो आंख भी बंद था, मुंह भी बंद था,
हम तो पूरा हाथ पांव को भी पकड़ के बैठे थे, तो मन कैसे भाग गया? कहाँ भाग गया? किस दरवाजे से गया? मन कहीं गया नहीं। आपके चित्त में जो 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 संस्कार है बस उन्हीं में वो घूमने लगता है। जैसे कोई आदमी लाइब्रेरी में इस अलमारी में उस अलमारी में घूमने लगे, तो मन कहीं जाता नहीं और मन कहीं से आता भी। लेकिन हम जब कहते हैं कि मन चला गया कहीं, तो एक तरीके से औपचारिक है, व्यवहारिक है, समझाने के लिए कह देते हैं, लेकिन असल में मन कहीं जाता होता नहीं। ठीक है ना? उसी प्रकार से जैसे शरीर तो जाएगा, हमारा जो शरीर है वो शरीर तो गया, तो आप शरीर के लिए कह सकते हो कि जब जाएगा तो वहां से कभी न कभी आएगा। कोई वस्तु है, उसका संयोग हुआ तो उसका फिर वियोग भी होगा। लेकिन मन, अगर हम मन के लिए कहें कि मन कहीं गया, चला गया, भाग गया, तो ये मन का जाना जैसे शरीर जाता है वैसे मन का जाना तो है नहीं, यही ना? अब ये शरीर और मन दोनों का जो स्वामी है जीव, हम जीव की बात कर रहे हैं, तो जीव का आना जाना शरीर के आने जाने के जैसे नहीं होता, वस्तु के जैसे मिलना बिछुड़ना नहीं होता, वह जीव की बात है। तो जीव क्या है, जीव का कैसे आना जाना होता है, इसमें बहुत विषय है विचार करने का, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको संक्षेप, इसका जो चिंतन होगा उपनिषद में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत मूल विषय है और वो थोड़ा सा गंभीर भी है। हम लोग इसको पढ़ते हैं। सुनो तत्र कारणम, इसका कारण सुनिए। ममैवांसो जीवलोके, ममैवांसो जीवलोके, जीवभूता सनातनः, जीवभूता सनातनः, मनसस्थानीन्द्रियाणि, मनसस्थानीन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः, मम एव, मम माने मेरा ही, मेरा ही अंश है। कौन? जीव भूता, यह जो जीव बनकर के बैठा है ये मेरा ही अंश है। कहाँ पर? जीव लोक के, इस मर्त्य लोक में, इस जीव लोक में, जहाँ पर तमाम जीवों का व्यवहार दिखाई पड़ता है, इस संसार में, जिसका संसार वृक्ष नाम दिया है, इस संसार वृक्ष के अंतर्गत इस मर्त्य लोक, जीव लोक के माने इस मृत्य लोक में, जहाँ बहुत सारे जीव का जन्म हुआ और व्यवहार होता है, यहाँ पर जीव भूता या जो जीव बन के बैठा है, जीव भूता माने जो जीव दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है? मेरा ही अंश। अनुकल है यहाँ पर। हाँ, जीव लोके ममेव अंशः जीव भूता सनातनः। इस जीव लोक में, मर्त्य लोक में, यह जो जीव बनकर के दिखाई पड़ रहा है ये मेरा ही अंश है, ये मेरा ही अंश है। कैसा है? सनातन। सनातन माने जीव का मृत्यु भी अनादिकाल से ये जीव बस शरीर बदलता रहता है और आता जाता रहता है, शरीर बदलता है, आता जाता है। एक ऊपर की पंक्ति, नीचे की जो पंक्ति है वो बाद के फिर 2 श्लोकों के साथ जुड़ जाएगा। तो नीचे की जो 7वें श्लोक है, मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सके। मन जो छठी इंद्रिय है, मनः षष्ठान इंद्रियाणि, छठी इंद्रिय मन, और 5 ज्ञान की इंद्रिय, 5 कर्म की इंद्रिय। क्योंकि ज्ञान की 5 इंद्रिय हैं तो हम मन को छठा इंद्रिय कह देते हैं। तो छठी इंद्रिय मन और एक ज्ञान की 5 इंद्रियों, इनको इस शरीर में से निकाल करके यही जीव लेके जाता है। तो इसका जो प्रसंग होगा 8वें और 9वें श्लोक के साथ में जाओगे, तो प्रकृति स्थान कर सके। जब नहीं रहा आवाज है।
शो तो नहीं हो रहा कुछ? हाँ? या तो फिर इसमें से इसका थोड़ा बास बढ़ाओ, देखो रात में कर तो रहे तो लोग आवाज बढ़ा रहा है। मम एव अंशो जीव लोका, मेरा ही अंश है यह जीव, जीव मेरा ही अंश है। ये मूल यहाँ पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपको मॉनिटर भी लग रहा है महाराज जी, वैसे आवाज ठीक है, आप भी लेंगे 8 की इसमें कामन और पावर वाला अगला ओपन कर दिया है, लाल वाला दो चीज को पहले यहाँ पर विचार कर लेते हैं, फिर आप भाष्य में हम लोग इस पर पढ़ेंगे। दो बात, पहली चीज यह श्लोक इतना प्रसिद्ध है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इसी का आधार पर पूज्य गोस्वामी जी ने वह चौपाई लिखी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो जो चेतन अमल सहज सुखराशि, यहाँ पर सनातन शब्द लिखा। तो अंश अंशी का भाव कैसे होगा? जैसे आप एक दृष्टांत बार बार सुनते हो कि एक सोने की सीढ़ी है, स्वर्ण है, उस सोने में से इतना सा सोना निकाल करके और आभूषण बनाया, इतना सा सोना निकाल करके पांव का आभूषण, इतना सा सोना निकाल करके गले का आभूषण। तो जितने आभूषण बने हैं वो सब का हो गया अंश और सोना हो गया अंश। ठीक है ना? ऐसा अंश अंशी का भाव तो यही होगा। जितना जैसे घड़ा करेंगे तो मिट्टी में से घड़ा बना, तो जितने घड़े बने, जितना कुल्हड़ सकोरा बना, वो सब हो गया अंश और मिट्टी हो गया उसका अंशी। ठीक है ना? समझ आ रहा है? तो एक तरीका ये होता है, इसको कहते हैं अंश अंशी का संबंध। अब दृष्टांत में पानी का ला सकते हो, समुद्र विशाल है, समुद्र अंशी है, और समुद्र की एक एक बूंद जो बाहर निकली वो सब हो गया अंश। तो एक अंश अंशी का तरीका ये होता है कि जो मूल तत्व है उसमें से थोड़ा सा थोड़ा करके बाहर निकलता गया। तो क्या ऐसे परमात्मा है अंशी के जैसे, जैसे स्वर्ण के जैसे, मिट्टी के जैसे, समुद्र के जैसे, उनमें से एक एक अंश निकल करके जीव बनता गया? क्या ऐसा है? ममई वांसो मम एव अंशा, अगर कोई इस तरीके से अंश अंशी का संबंध मान ले कि जैसे उस इतने सोने में से इतना इतना निकलता गया, आधा आधा ग्राम, एक एक ग्राम सोना, और ऐसे ही यह जो अपना परमेश्वर स्वरूप है उससे जीव निकले, अगर ऐसा कोई मानेगा तो उसमें अंशी जो होगा उसमें कभी न कभी वो खत्म हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अरे कितना, कभी न कभी न, इतना इतना भी अगर निकलेगा अंशी में से, इतना इतना भी निकलेगा, तो जो अंशी होगा वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा कि नहीं? अब कितने बोले 600 अरब तो आदमी होंगे, फिर चींटियां हैं, फिर मधुमक्खी हैं, फिर ततैया हैं, फिर दूसरे जीव हैं,
तो सब इतना इतना निकलते गए तो फिर वो तो खत्म हो जाएगा। और उस परमेश्वर को कहा गया अव्यय। अयम परमात्मा, परमात्मा अयम अव्यय माने जिसमें से जरा भी कम क्षय नहीं होता, जिसमें जरा सा भी छेद नहीं होता। अब अगर आप ये कह दोगे कि उसमें से एक एक बूंद निकलता गया अंश, ऐसे सारे जीव हम लोग उससे निकले, तो ये संबंध फिर ठीक नहीं बनता, फिर परमात्मा अव्यय नहीं रहे। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? अव्यय माने जिसमें जरा भी व्यय नहीं होता, जिसमें जरा भी कमी नहीं होती, और अगर उसमें से निकलेगा तो एक फिर अव्यय वो नहीं रह जाएगा, फिर उसका अव्यय स्वरूप भंग हो जाएगा। तो ऐसा अंश अंशी का संबंध कभी नहीं समझना है कि जैसे मिट्टी से घड़ा, जैसे समुद्र से जल की बूंद, ऐसा जब कभी कभी प्रवचन में कोई बोल देता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा अगर संबंध समझेंगे तो वह जो मूल अंशी है वह व्यय हो जाएगा, अव्यय वह नहीं रहेगा। ठीक है, पहले। दूसरी बात, फिर अंश अंशी का संबंध कैसे हो सकता है? एक चीज तो जमी नहीं। दूसरा अंश अंशी का संबंध ऐसा कह सकते हो कि जैसे कई बार दुनिया में लोक व्यवहार में लोग कहते हैं कि ये बेटा मेरा ही अंश है, ये जो परिवार है, ये बेटा ये बेटी ये मेरा ही खून है, मेरा ही अंश है ना? तो ऐसा भी एक जगत में व्यवहार में लोग बोलते हैं कि अमुक मेरा ही अंश है। तो क्या ऐसा माना जाएगा? अब यहाँ पर एक बात हो सकती है, जैसे पिता भी अपने आप में पूर्ण है और पुत्र भी अपने आप में पूर्ण है, पिता भी चेतन है और पुत्र भी चेतन है। ठीक है ना, पिता भी चेतन है, पुत्र भी चेतन है, पिता भी उसकी भी बुद्धि जगी हुई है, पुत्र की भी बुद्धि जगी हुई है। तो क्या जैसे एक पिता से पुत्र की उत्पत्ति हुई, क्या उस प्रकार से उस परमात्मा से ये सारे के सारे जीव निकले? जैसे कई बार उसको कहते वो परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, प्रिय पुत्र दे दिया, या सब मम प्रिय मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तो ये सब ऐसे प्रसंग आम। तो क्या जैसे पिता से पुत्र की उत्पत्ति हुई तो पुत्र भी चेतन, पिता भी चेतन, पुत्र भी अपने आप में पूर्ण, पिता भी अपने आप में पूर्ण, लेकिन हम कहते हैं पिता का अंश है, ऐसा कहते हैं। तो क्या ऐसा परमात्मा से और जीव का संबंध होगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कमी होगी इसमें अगर ऐसा हम माने तो? अगर ऐसा हम स्वीकार करें तो क्या गड़बड़ी होगी? इसमें कार्य कारण का संबंध बन रहा है ना, इसमें पिता हो गया कारण और पुत्र हो गया उसका कार्य, एक संबंध बन रहा है ना। भले आप कह दो कि पिता भी चेतन और पुत्र भी चेतन, जैसे ईश्वर भी सनातन और जीव भी सनातन, यहाँ सनातन कहा ना, लेकिन यहाँ कार्य कारण का संबंध बन रहा है। तो कारण से जब कोई कार्य की उत्पत्ति होती है तो जिसकी उत्पत्ति होती है वह कार्य हमेशा अनित्य होगा, क्योंकि उत्पत्ति वाला कभी भी नित्य नहीं हो सकता। तो अगर आप कहते हो कि यह जैसे पिता से पुत्र हुआ, कारण से कार्य हुआ, तो ये भी संबंध यहाँ कार्य कारण का संबंध हो जाएगा, तो दोनों पर छिन्न हो जाएगा, दोनों पर छिन्न होगा, दोनों एक दूसरे को सीमित कर देगा। ये संबंध भी ठीक उचित नहीं लगता। ऐसा भी अंश अंशी का संबंध नहीं। ये व्यवहार में भले हम लोग कह देते सारे जीव परमात्मा के प्रिय पुत्र हैं, ऐसा भी इसमें बहुत सारे दोष होंगे। तो एक वो अंश अंशी का संबंध, जैसे हमने कहा मिट्टी से घट आदि, दूसरा ये संबंध। तीसरा अंश अंशी का संबंध अब थोड़ा समझना है इसमें।
क्या कह सकते हैं, जैसे हमारा ये एक अपना शरीर है, हमारा एक शरीर है, हमारे अपने ही शरीर में कहीं ना कहीं एक अवयव है, हमारी उंगली है, हमारा सिर है, हमारी आंख है, हमारे पांव है। तो ये शरीर में जितने सारे अंग प्रत्यंग हैं वो सब के सब अलग अलग उसका आकार है, अलग अलग काम है, लेकिन है क्या, मेरे शरीर का ही एक अंश है ना, अवयव है, अंश है, ऐसा कह सकते हो ना। इसको कहना चाहो तो ये विराट पुरुष का ये सारा शरीर है। जहाँ पर विराट पुरुष का वर्णन आता है वहाँ ऐसे वर्णन आएगा कि वह विराट पुरुष, ये सारा जगत विराट पुरुष का अंग है। कैसे, वह विराट पुरुष का जो मूर्धा है वही द्युलोक है, उसके जो चरण हैं वही समझना पृथ्वी है, उसका जो धड़ है वही ये सारा का सारा अंतरिक्ष आकाश है, सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र हैं। ऐसा वर्णन है, सूर्य चंद्रमा सौधा, तो सूर्य चंद्र उसके नेत्र, और जो श्वास चल रही वही पवन देवता हैं। तो यहाँ पर जैसे इस शरीर में अनेकानेक जीव आए, लाखों करोड़ों अरबों शरीर में, ऐसे उस विराट पुरुष के शरीर के अंतर्गत सारे जीव, ये भी वर्णन किया जाता है। तो क्या ऐसा अंश अंशी का संबंध होगा, ममई वांशो जीवनो, मेरा ही अंश है। तो जैसे विराट, जैसे हमारे शरीर में लाखों अरबों जीव हैं, ऐसे क्या उस ईश्वर के शरीर में हम सब हैं? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। चलो जैसा भी मानना हो मान लो, हमने मतलब एक ही है, वो परमात्मा एक ही है, वह विराट पुरुष एक है। जैसे हमारा एक शरीर है और हमारे शरीर में बहुत सारे के सारे जीव हैं, हमारे शरीर के भीतर अनेक अनेक सेल्स हैं, ऐसे उस विराट पुरुष के शरीर के अंतर्गत सारे हम लोग प्राणी हैं। ये अच्छे भी जीव, बुरे भी जीव, सब के सब उसी के भीतर हैं। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी एक चीज माननी पड़ेगी, बाहर भीतर का भेद मानना पड़ेगा। हमारे शरीर के भीतर अनेक अनेक जीव हैं। कहाँ कह रहे हैं आप? हमारे शरीर के भीतर। ऐसे आप कहोगे ईश्वर के विराट पुरुष के भीतर सारा का सारा ब्रह्मांड है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं आपकी माया एक पेड़ है, आपकी माया एक वृक्ष है। वो वृक्ष कौन सा? गूलर का, गूलर का। और उसमें जैसे गूलर के वृक्ष में छोटे 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 गूलरों का गुच्छा लगता है, गुच्छा पेड़ पे लगा हुआ गूलर के नहीं, हाँ, छोटे छोटे गूलरों